परियों की रहस्यमयी दुनिया। गर्मियों की एक सुनहरी शाम थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। नेहा, एक 9 साल की जिज्ञासु और बहादुर लड़की, अपने बगीचे में खेल रही थी। वह अक्सर अकेले रहकर किताबें पढ़ना और नई नई चीजों की खोज करना पसंद करती थी। उस दिन जब वह आमतौर पर खेल रही थी, तभी उसे अपने बगीचे में एक छोटा सा चमकता दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा पहले कभी नहीं था। अरे, ये क्या है? नेहा ने आश्चर्य से कहा। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। दरवाजा बेहद छोटा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। नेहा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जादुई रोशनी चारों ओर फैल गई और वह खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। चारों ओर रंग बिरंगे पेड़, झरने, उड़ते हुए जुगनू और चमचमाते फूल थे। आकाश में नाचते हुए सितारे थे और धरती पर छोटी छोटी परियां इधर उधर घूम रही थीं। वाह, ये तो किसी परी कथा की तरह लग रहा है, नेहा ने चकित होकर कहा। तभी एक सुनहरे पंखों वाली परी उसके सामने आई। वह बहुत सुंदर थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। स्वागत है, नेहा, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा चौंक गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? परी हंस पड़ी। हम परियां हर उस बच्चे को जानती हैं जो सच्चे दिल से अच्छाई और ईमानदारी में विश्वास करता है। नेहा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। मेरा नाम आलिन है और मैं तुम्हें इस जादुई दुनिया का रहस्य दिखाने आई हूँ, परी ने कहा। आलिन ने नेहा को बताया कि इस दुनिया में प्रवेश करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दयालुता, ईमानदारी और प्रेम की शक्ति की जरूरत होती है। अगर तुम इस परी राज्य में आगे बढ़ना चाहती हो, तो तुम्हें 3 परी चुनौतियां पूरी करनी होंगी, आलिन ने कहा। क्या तुम तैयार हो? नेहा ने बिना सोचे जवाब दिया। हाँ, मैं तैयार हूँ। नेहा और आलिन जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक छोटा खरगोश एक कांटे से उलझा हुआ था और रो रहा था। नेहा को उस पर दया आ गई। क्या मैं इसे मदद कर सकती हूँ? नेहा ने पूछा। अगर तुम्हारा दिल सच में दयालु है, तो तुम इसकी मदद जरूर करोगी, परी ने कहा। नेहा ने धीरे से कांटा निकाल दिया और खरगोश खुशी से उछल पड़ा। अचानक वह सुनहरे रंग का हो गया और हवा में गायब हो गया। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पहली चुनौती पास कर ली। अब नेहा को परी गांव में ले जाया गया, जहां एक परी रो रही थी। उसका जादुई मोती खो गया था, जो बहुत कीमती था। अचानक नेहा को वह मोती एक झाड़ी के पास चमकता हुआ मिला। क्या तुम इसे परी को लौटाओगी? आलिन ने पूछा। नेहा बिना झिझके परी के पास गई और कहा, ये लीजिए, मुझे आपका मोती मिल गया। परी बहुत खुश हुई और बोली, तुम ईमानदार हो, नेहा। धन्यवाद। आलिन ने सिर हिलाया। तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। अब आखिरी परीक्षा का समय था। परी ने नेहा को एक झील के किनारे ले जाकर कहा, यहाँ एक जादुई पत्थर छिपा है, जो केवल उसे मिलेगा जो सच्चे दिल से प्रेम और विश्वास करता है। नेहा ने झील के पानी को ध्यान से देखा, फिर अपनी आंखें बंद की और विश्वास से कहा, मैं जानती हूँ कि मैं इसे ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिल सच्चा है। जैसे ही उसने आंखें खोली, झील के बीच में एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और पत्थर उसके हाथ में आ गया। शाबाश, नेहा, आलिन खुशी से बोली, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। अब तुम परियों का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए तैयार हो। आलिन ने नेहा को पास बुलाकर कहा, सच्ची शक्ति तलवार या जादू में नहीं होती, बल्कि दयालुता, ईमानदारी और प्रेम में होती है। जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। नेहा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, अब मैं समझ गई। तभी जादुई दरवाजा फिर से चमकने लगा। आलिन ने कहा, अब तुम्हें अपने संसार में लौटना होगा, लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नेहा दरवाजे से बाहर निकली और खुद को अपने बगीचे में पाया। लेकिन अब वह एक अलग लड़की थी, दयालु, ईमानदार और सच्चे दिल वाली। उसने अपनी माँ को देखा और प्यार से गले लगा लिया। माँ, मैं आज एक बहुत बड़ा सबक सीख कर आई हूँ। असली जादू दयालुता और सच्चाई में होता है।
उसकी माँ ने उसे प्यार से देखा और कहा, सच में मेरी प्यारी बेटी, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और इस तरह नेहा ने परियों की दुनिया का रहस्य जाना और अपने जीवन में उसे अपनाने का संकल्प लिया। समाप्त।